4 दिनों तक चला जुनगा फ्लाइंग फेस्टिवल का शनिवार को समापन हो गया है। समापन मौके पर सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल की सराहना की। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देखिए, आज शिमला के अंदर फ्लाइंग फेस्टिवल होना जुनगा में, अरुण रावत जी का एक सपना था। लास्ट ईयर ये शुरू किया इन्होंने और पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी खुद इसमें शामिल हुए थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन्होंने की। इससे टूरिज़्म को जहाँ बढ़ावा मिलेगा, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज हमें इसके समारोह में आने का मौका मिला और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, तकरीबन 40-50 पायलट्स में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिविजुअल इवेंट्स भी थी और टीम इवेंट्स भी थी और बहुत अच्छे से प्राइज़ मनी आप देखें 2,25,000 जो इंडिविजुअल इवेंट्स में जिन्होंने पहला स्थान पाया। एक बहुत अच्छा माहौल और हिमाचल के संदर्भ में अगर इसको हम देखें तो टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ये प्रयास जुनगा को एक टूरिज़्म मैप पे खड़ा करेगा। शिमला के बाद कुफरी, जुनगा तो एक डेस्टिनेशन बनेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सहयोग मिला। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें, एमएसएमई की तरफ से बात करें और इसमें जो पार्टिसिपेंट थे और जो स्टॉल्स लगे हैं, जो लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने जो एक प्रयास किया, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इसको जो प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रयास जो है और भी पूरे राज्य में होने चाहिए, जिससे हम जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री को और आगे लेके जा सकें। तो मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये इसमें शामिल होने का मौका दिया और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें प्राइजेस जीते हैं, जो नहीं भी जीत पाए हैं, उनके लिए आने वाला समय है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। देखिए, बीट बिलिंग में सेकंड टाइम इस बार होने वाला है। मेरे ख्याल में नवंबर में उसकी डेट फिक्स हुई है। बहुत बड़ी इवेंट है और उसको लगातार 2 सालों से हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पिछले वर्ष भी गए थे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उसमें वर्ल्ड कप में जाएंगे। ये बहुत बड़ी इवेंट है और इससे निश्चित तौर पे जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और टूरिज़्म भी अपने आप इसमें आगे बढ़ता है। और इन्होंने भी, अरुण जी ने जो बात कही है कि इनकी सोच बहुत ऊँची है कि आने वाले समय में ये भी चाहते हैं कि प्री वर्ल्ड कप इनको मिले। मुझे लगता है इनके प्रयास और सबके सहयोग से जो इनको सरकार से जो मदद चाहिए होगी उसमें हम इनका सहयोग करेंगे। अगर ये उस लेवल तक पहुंचता है तो हमें इस बात को लेकर बहुत खुशी होगी। देखिए, होम स्टे को लेके हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। हर्षवर्धन चौहान जी जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उसके चेयरमैन थे, बाकी उसमें मिनिस्टर्स थे मेंबर। उन्होंने 2-3 मीटिंग करने के बाद एक नई पॉलिसी जो है होम स्टे के लिए हम हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं, जिसमें आप ये समझें कि लोग अपने घरों के अंदर 6 रूम्स तक होम स्टे चला सकते और रजिस्टर्ड करा सकते हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म के साथ। उसकी सोच सरकार की ये है कि लोग गांव के अंदर रह के अपने जो उनके घर है उसका टूरिज़्म की दृष्टि से यूज़ करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और उससे एक टूरिज़्म भी प्रमोट होगा जो गांव तक पहुंचेगा। उससे हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो भी लोगों तक पहुंचेगी और ख़ास तौर पे इसका मकसद है कि प्रदेश एक टूरिज़्म स्टेट है तो उसको प्रमोट करना और जीडीपी में आप समझे कि टूरिज़्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको उस दृष्टि से हम ऐसी योजनाएं जो लोगों को मदद करेगी और उनकी आय बढ़ाएंगी, ऐसी सरकार की सोच है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आने वाली कैबिनेट में या अगली कैबिनेट में इस पॉलिसी को लेके हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सर, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो दूसरा संस्करण था एंड इट वाज फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज्ड और प्रभु की कृपा हुई कि कहीं भी इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ा, ना मौसम का ना किसी भी तरीके का, एंड इट वाज फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज्ड। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी इवेंट्स बार बार होती रहें और हर साल होती रहे। कैसा रहा आपका ये पूरी तरह से इसको किस स्तर पर ले जाने की आपकी?
हाँ, अब मैं एक एक करके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। यस, ये एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त इन द सेंस कि मेहनत लगती है, हर काम करने में मेहनत लगती है और इतने सब लोगों को साथ में जोड़ना। सो आफ्टर ऑल देयर आर सर्टेन एफर्ट्स, बट देन जब ये कोई भी इवेंट अच्छे से फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसकी एक खुशी भी होती है, जो सारी जितनी भी मेहनत होती है या थकावट होती है उसको ओवरकम कर लेती है। अगले साल सर, जैसा आपने पूछा कि हम चाहते हैं कि अगली बार हम सरकार के साथ मिलके प्री वर्ल्ड कप यहाँ पे करें। एंड ये जो साइट है, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इट इज़ सुटेबल फॉर दैट एंड वी कैन क्वालिफाई फॉर दैट। तो हम अगले साल निश्चित रूप से इसका स्केल एंड स्कोप दोनों बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उन सबको साथ में पिरो के एक जगह यहाँ पे लेके आएँ ताकि सबका प्रमोशन हो। थैंक यू। जो फर्स्ट प्राइज़ था जो कि अमन थापा ने जीता वो 2.25 लाख रुपए का प्राइज़ एंड सेकंड प्राइज़ है जो जिसकी प्राइज़ मनी थी 1.25 लाख रुपए एंड थर्ड प्राइज़ वाज 75,000 और इसमें तीन टीम कैटेगरीज भी हुई जिसमें कि 50,000, 35,000 एंड 20,000 वाज द प्राइज़। सो अगर आप टोटल करें तो 5 लाख वाज द टोटल प्राइज़ मनी विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पायलट्स। उनका भी मॉरल बढ़ना चाहिए, घर से आदमी इतनी दूर आ रहा है, अगर चैंपियनशिप में वो विन करके जाता है तो ही ऑल्सो गेट्स एंड वी गिव वन ऑफ द हाईएस्ट कैश प्राइज इन द कंट्री सो फार। जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं जुनगा का द प्राइज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। थैंक यू। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।